प्यारे बच्चों, आज मैं आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बतलाने जा रहा हूं। आप देख रहे हैं तीन समीकरण आपके सामने दिया गया है। ये लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये दो चर वाला किसका है क्या, पहले इसके बारे में अच्छी तरह डिफरेंशिएशन कीजिए, समझिए इसको। पहले चर के बारे में आपको बता दिया गया है। बहुपद के बारे में कई वीडियो आपको छोड़ दिया हो जिसमें कि उसकी जानकारी अच्छी तरह से दे दिया हो। फिर भी मैं इसको रिपीट कर रहा हूं ताकि कोई यदि नए इसमें छात्र छात्राएं देख रहे हो तो उनको फिर जानकारी हो जाए। बच्चों से मेरा ये निवेदन है कि वीडियो को शुरू से अंतिम तक जरूर देखें और नए हैं तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमको जब पता चले तो हमको और मजा लगे इसको बनाने में और आगे हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दे सकें। इसलिए सबसे निवेदन है कि शुरू से अंतिम तक देखें और मेरे साथ लगे रहें। ऐसा नहीं कि इसको चला कर छोड़ दें और दूसरा काम में लग जाएं। कोई रिकॉर्ड गाना और बजाना नहीं है जो कि गाना बजा करके आप जो है दूसरा काम करेंगे, सुनेंगे। एकाग्रचित होकर इसमें ध्यान में से लगकर मेरे साथ आप सुने, समझें। एक एक प्रश्न का हल आपके दिमाग में होते चला जाएगा। तो आइए हम आपको ले चलते हैं। सबसे पहले से प्रश्न उठा चर। चर का अर्थ कहते हैं किसको? जितने भी अक्षर हैं, चाहे अंग्रेजी का हो, हिंदी का, उर्दू, बांग्ला, रोमन हो, ग्रीक हो, किसी भी देश का कोई भी अक्षर हो वो सारा अक्षर चर कहलाता है। और जितने भी अंक हैं वे सारे क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। तो ये चर अचर दोनों का इसमें मेल है। इसमें दो चर वाले क्यों कहा गया? आप देख रहे हैं इसमें एक्स और वाई, एक्स और वाई, यहां भी एक्स और वाई, अलग अलग दो चर है। यहां एक्स है तो यहां वाई है। एक ही समीकरण में दो चर का प्रयोग किया गया है। तीनों आप देख रहे हैं, तीनों में एक्स अलग है, वाई अलग है। दो दो चर का प्रयोग तीनों में किया गया है, इसलिए इसका नाम रखा दो चर वाले। अब दूसरा एक प्रश्न इसमें आ गया रैखिक। रैखिक क्या है? रैखिक का मतलब यह हुआ कि जिस समीकरण में चर के घातों का अधिकतम संख्या एक है, एक छिपा रहता है, सब में एक छिपा हुआ है, दिखाई नहीं देता है लेकिन सब में एक छिपा हुआ है। ये दिखाई नहीं देता है, जरूरत पड़ता है तो हम इसको ले लेते हैं। कोई भी संख्या है, चाहे चर हुआ हो या चर हो, उसमें गुना एक, पावर एक, बटे एक छिपा हुआ रहता है। उस आधार पर यहाँ पावर एक छिपा हुआ है, ठीक है ना। इसलिए जिसमें चर के घातों की अधिकतम संख्या एक हो तो वह क्या कहलाता है? रैखिक कहलाता है, रैखिक समीकरण। तो बराबर है इसलिए समीकरण नाम रखा गया। समीकरण बराबर करना और सब में घात एक है, कहीं पावर 2, 3, 4 नहीं दिखाया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया रैखिक। अब आपको दो चर दिखाई दे गया। रैखिक क्यों कहा गया? जिसमें पावर एक रहे वह रैखिक कहलाता है। चर के घातों के अधिकतम से, घात अंग्रेजी में कहते हैं पावर, हिंदी में कहते हैं घात। संख्या घात की क्या हो? एक हो। तो सब आपके सामने दिखाई दे रहा है कि सब में घात एक ही है। चलिए, आपने इसके पहले सीखा था समीकरण को हल करने के लिए। आप देखे थे कि समीकरण में सिर्फ एक ही चर का प्रयोग किया गया था। तो एक ही चर का प्रयोग क्या था, इसलिए एक ही सूत्र था। देखिए ऐसे था, x + 5 = 16 है। एक ही चर का प्रयोग किया गया है, इसलिए एक ही समीकरण से इसका हल हो जाता है। इसलिए x बराबर क्या होगा? इसको स्पार कर देंगे, बराबर 11 हो जाएगा। एक चर का प्रयोग किया गया है इसलिए एक ही समीकरण से उसका हल हो जाएगा। लेकिन याद रखना, यदि एक से अधिक चर का प्रयोग किया गया हो, यदि एक से अधिक चर का प्रयोग किया गया हो और दोनों का मान निकालने के लिए कहा गया हो तो याद रखना, जब तक दो समीकरण नहीं रहेगा तब तक इसका हल होगा ही नहीं, कन्फर्म हो जाइए। इसलिए यदि कोई आपको सवाल दे दे दो चर वाला और एक ही दो समीकरण लिख दे और कहे हल करो और चर का मान निकालो, दोनों एक्स वाई का मान, तो ये संभव नहीं है। आलेख खींचने के लिए भले एक्स वाई का मान अपने से रख करके वाई का निकालेंगे, वाई का मान रख करके अपने से निकालेंगे, वो चलेगा। लेकिन आप इसका सटीक जो प्रश्न का आंसर जो मांग रहा है संतुष्ट करने के लिए ये हम नहीं निकाल सकते। इसीलिए जब एक समीकरण रहेगा, जैसे 2x - y = 0 है,
सिर्फ एक समीकरण है, दोनों का मान निकालना है, तो इसका मान अलग से कुछ नहीं निकलेगा। जब तक हम एक तो का मान नहीं मानेंगे अपने मन से, तब तक दूसरे का मान नहीं। मान लिया इसको एक मानेंगे तो यहाँ क्या होगा, 2 × 2 माइनस वाई बराबर 2, इसको इस पार करेंगे तो यहाँ जगह माइनस वाई का मान। जब तक हम इसका मान नहीं मान लेंगे, इस x का मान हमने 1 लिया तो y का मान -2 निकला। इस तरह से हम इसका अनेकों हल है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अनेकों हल है। आप अपने मन से मान रखते जाइए, अनेकों हल इसके निकलते चले जाएंगे। लेकिन 2 चर वाला रैखिक समीकरण रहेगा तब जो है हम x y का मान निकाल सकते हैं। तो पहले हमारे विधान में इसको बनाने के लिए कुछ नियमों को तैयार किया है, जो कि आपको जानना जरूरी है, नहीं तो आप बनाना शुरू करेंगे फंस जाएंगे। कि कौन सा नियम है? इसका एक व्यापक रूप है, इसको कहते हैं ax + by + c, और इसमें a1 b1 c1 होगा, या बराबर डाल दीजिए यहाँ बराबर c1। फिर है a2 x + b2y बराबर c2। एक समीकरण है। ये जो है देख रहे हैं आप, ये व्यापक रूप है, जिसको जनरल रूप भी कहते हैं। जनरल अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी कहते हैं व्यापक। ये व्यापक रूप है। अब सबसे पहला प्रयोग क्या है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि आपको क्या देखना है कि ये बराबर नहीं है। यदि यहां पर कोई अंक है, यहां भी कोई अंक है, दोनों को निकाल लिया जाए। फिर यहां भी कोई अंक है, यहां भी कोई अंक है, इसको निकाल लिया जाए। और c1 और c2 जो है इसके भी अंक को निकाल लिया जाए। और यदि दोनों a1 a2 b1 b2 बराबर नहीं हो, ठीक है, तो इस निकाय के अद्वितीय हल होंगे। इसका हल होगा। दूसरी समस्या क्या है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यदि हम इसका निकालेंगे दोनों का अंक यहाँ, फिर ये दोनों का अंक a और b के जगह पर जो रखा गया है निकाल लेंगे, फिर c1 c2 निकाल लेंगे, और तीनों का मान यदि बराबर हो जाए तो इसका हो गया इस निकाय के अनेकों हल होंगे। इस निकाय के अनेकों हल होंगे। जब एक अनेकों हल इसका हो गया, अब तीसरा समस्या रहेगा। तीसरी समस्या a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 नॉट इक्वल टू, ये दोनों बराबर नहीं रहे। जब यहां शुरू में ही ताला लॉक हो जाए, बराबर नहीं है, तो इस निकाय के कोई हल नहीं होगा। जब इसका कोई हल है ही नहीं, तो फिर इसको निकालना क्या जरूरी है? यदि कोई भी समीकरण दिया रहे, सबसे पहला काम हमको यही करना है कि क्या क्या दिया हुआ है। पहले हम देख लेंगे a1 बराबर कितना है 2। अब एक एक करके हम आपको सिद्ध कर रहे हैं कि कौन सा समीकरण किस आधार पर है। ये देखिए a1 बराबर कितना है 2 है, ये b1 का जगह है। b1 बराबर क्या है -1 है, और c बराबर क्या है 0 है। a2 बराबर क्या है 2 है, और b2 बराबर क्या है -5 है, और c2 बराबर c1 है। c2 बराबर क्या है 24 है। अब हम यदि इसको बटे करते हैं तो देखिए ये कट करके 1 हो जाता है, बराबर -1/5, या भी माइनस है, माइनस कैंसिल हो गया, माइनस नहीं रहेगा, खत्म हो गया। 1/5 हो जाता है, और बराबर 0/24। इसको छोड़िए, इधर कुछ भी हो,
पहले जब ये दोनों बराबर नहीं हुआ, अब देखिए कहाँ है, ये समस्या आएगी। A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B2, यानी A1 A2 को जब मैंने बटा किया, B1 B2 को किया, तो हम देखते हैं कि A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 B2 हुआ। इसका मतलब इस निकाय के अद्वितीय हल होंगे, इसका हल होगा, हम इसका हल निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे हम आगे बताएंगे, पहले इतना समझिए कि हम पहले ये जानना चाहेंगे कि किसका हल होगा, किसका हल नहीं होगा। ये बता दिया, एक इसे पता चल गया आपको। अब चलिए दूसरा हम निकाल करके दिखाते हैं। दूसरे नंबर, दूसरा में क्या है, A1 बराबर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। B1 बराबर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। C1 बराबर 2 है। फिर दूसरे में क्या है, A1 बराबर 2 है, A1 है, A2 बराबर 2 है, B2 बराबर भी 2 है, और C2 बराबर क्या है, 4 है। अब सबको हम बटे कर देते हैं। बटे करने पर क्या आता है, 1/2 हुआ, यहाँ पे 1/2 हुआ, इसको काटाते यह भी 1/2 हो जाता है। आप देख रहे हैं कि तीनों स्थिति में तीनों क्या है, बराबर हो गया। अब देखिए इसे तीनों कहा गया, यहां आ गया, इस सूत्र पर आ गया कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। जब इस तरह का समस्या आ जाए तो इस निकाय के अनेकों हल, इस निकाय के अनेकों हल है होंगे, यहां पर इस निकाय के अनेकों हल होंगे, इस निकाय के अनेकों हल होंगे। जब इस तरह का पोजीशन रहेगा, आप देख रहे हैं सामने में, तो इस निकाय के अनेकों हल होंगे। तो इसको भी नहीं निकालना है, जब इस तरह की परिस्थिति आए तभी उसको हल करना है। यदि अनेकों हल होगा तो बोले क्या कौन कौन हल आप निकाल सकते हैं, अनेकों हल है, कितना निकाल सकते हैं, कहां से निकाल सकते हैं। इसलिए इसको इसी जगह इतना बना करके और लिख दीजिए, A1 बटे A2 B1 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, अतः इस निकाय के अनेकों हल होंगे। इतना लिख दीजिएगा, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। समीकरण को हल करने की आवश्यकता नहीं। इसको भी समझ गया। अब मैं अगला बता रहा हूं आपको। अब देखिए A1 बराबर क्या है, यहां पर 1 है। B1 बराबर क्या है, यहां भी 1 है। C1 बराबर क्या है, 2 है। फिर A1 बराबर क्या है, 2 है। फिर B1 B2 बराबर क्या है, 2 है। फिर C2 बराबर क्या है, 6 है। आप देखिए ये तो बराबर है, 2 3 6 है। अब देखिए ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। ये नहीं हो गया आपका, ये देखिए A1 बटे A2 और B1 बटे B2 बराबर है, लेकिन नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, ये बराबर नहीं है। अतः क्या लिखा, इस निकाय का कोई हल नहीं होगा, इस निकाय का कोई हल नहीं होगा। सिर्फ लिख देंगे यही, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। अतः इस निकाय के कोई हल नहीं होंगे। जब कोई हल है ही नहीं तो फिर निकलेगा कहां से। बस यही उत्तर हो गया। इसी में जितना नंबर है आपको नंबर मिले। आपको 3 परिस्थितियां मैंने बताया, तीनों परिस्थिति का आपको क्या करना है, चर्चा करना है। ठीक है, जब तक तीनों का चर्चा नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसका निकालना है, किसका नहीं निकालना है। तो हमने क्या देखा इसको कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 C1 बटे C2। अभी इसमें देखा आपने, ये दोनों बराबर था, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं था। तो इस निकाय के क्या थे, अद्वितीय हल होंगे। इसका अद्वितीय हल होगा, क्योंकि इस परिस्थितियों में है। इसी समीकरण का हमको हल निकालना है, और जिसमें तीनों बराबर रहे, ये बराबर है, ये भी बराबर, ये बराबर है, उसको लिख देना इसी तरह
इस निकाय के अनेकों हल होंगे। बस इसी को लिख देने से आपको नंबर मिल जाएगा। और जिसका भी दिखाएगा तीनों सबसे लास्ट वाला में जिसका बराबर नहीं हो, इस तरह लिख करके लिख दे इस निकाय के कोई हल नहीं होंगे, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। तो आपने देखा कि 3 परिस्थितियां आपके सामने उपस्थित है, जिसमें कि हल आपको इसी परिस्थितियों में करना है, इसी परिस्थिति में हल करना है। अब रही बात कि हल कर तो लिए हम, आगे हम बताएंगे अगले वीडियो में कि हल करने का कौन कौन सा तरीका है। 3 विधियां हैं, तीनों को अलग अलग एक एक वीडियो में मैं बताऊंगा, क्योंकि एक ही बार में एक ही में बताऊंगा आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं इसको बता रहा हूं कि जब ये, अब हम इसको देखेंगे किसके द्वारा, ग्राफ के द्वारा, ग्राफीय निरूपण। जब इसका हम ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींचने भी बताऊंगा आपको वीडियो में, ठीक है, अगले वीडियो में। तो ग्राफ जब हम इसको खींचेंगे तो ग्राफ हमारे कैसा बनेगा हमारा, ये देखिए ग्राफ। जब ग्राफीय निरूपण करेंगे हम तो हमारा ग्राफ क्या होगा, देखिए यही है। जब ग्राफ हम खींचेंगे तो हमारा ग्राफ क्या होगा कि एक रेखा से खींचाएगा, एक रेखा से खींचा जाएगा। चूंकि 2 समीकरण है, 2 आलेख खींचा जाएगा। और जब एक आलेख दूसरे आलेख को कट कर दे, इसका नाम होता है प्रतिच्छेदी, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। ये कब होता है, जब इस परिस्थितियों में रहता है, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 बराबर C1/C2। यदि इस तरह की परिस्थितियां हम जब निकाल के चेक कर लेंगे, जब देखेंगे इस तरह की परिस्थिति आ गई, उसका जो ग्राफ बनेगा उसका ग्राफिक निरूपण क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। यानी एक आलेख दूसरे आलेख को किसी न किसी बिंदु पर कटिंग करेगा, यही x का मान और ये y का मान बताएगा। इस बिंदु से नीचे देखेंगे तो x हो जाएगा, इस बिंदु से y। ये जो है आपको प्रतिच्छेदी निरूपण हो जाए। ये आपका ग्राफीय निरूपण। आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, कई ढंग से क्वेश्चन करेगा। परीक्षा में पूछा जाएगा कि जिस निकाय के, ऐसा लिख देगा A1/A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1/B2 C1/C2। इस तरह के निकाय के लिए इनमें से कौन सा ग्राफीय निरूपण होगा या ग्राफ किस तरह का बनेगा, तो उसमें लिखा रहेगा संपाती, प्रतिच्छेदी और समांतर। तो आपको प्रतिच्छेदी पर ही टिक लगाना है, क्योंकि नॉट इक्वल टू है, जिसका हल हो जाएगा उसका होगा प्रतिच्छेदी, कन्फर्म हो जाइए। जिसका हल होगा, देखिए इस निकाय को अद्वितीय हल है, इसका हल होगा, जिसका हल होगा उसका ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी होगा। ये कन्फर्म होकर के याद रखिए। अब चलिए मैं दूसरे बारे में बता रहा हूं कि जिसका अनेकों हल होगा उसका ग्राफीय निरूपण किस प्रकार होगा। उसका जो ग्राफ बनेगा, देखिए उसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा कि एक रेखा जो, जैसे मैंने एक समीकरण का बना है, इसका मैंने बना लिया, ये एक बना। दूसरा समीकरण का जब बनाने चलूंगा, दूसरा समीकरण को जब इसको बैठाऊंगा, इन आलेख खींचूंगा, तो उसका भी रेखा इसी पर आ जाएगा। जब एक ही लाइन पर दूसरा लाइन दिया जाए तो कहता है समपाती, सम माने बराबर, पाती में पंक्ति, सम माने बराबर, पाती में पंक्ति, एक के पंक्ति में दोनों आ गया। यही पंक्ति में पहले भी था इसका, और दूसरा आपने निकाले फिर इसी पंक्ति पर आ गया, इसका नाम है समपाती। ये बता रहा है कि अनेकों हल है, तुम जहां जाओगे आगे आगे पीछे पीछे, मैं भी तुम्हारे पीछे ही जाऊंगा। ये उसी पर चढ़ करके पार करेगा, जहां तक जाएगा पहला आलेख दूसरा आलेख वहीं तक चला गया। इससे पता चलता है कि समपाती इसका निरूपण होगा। यानी आलेख जो बनेगा यदि इस तरह का है, देख लेंगे हम A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकाल करके चेक कर लेंगे। यदि तीनों का बराबर हो जाएगा तो इस निकाय का क्या अनेकों हल होंगे। तो जिस निकाय का अनेकों हल होगा उसका ग्राफिक निरूपण क्या होगा, समपाती। कंफर्म हो जाइए, जिसका अनेकों हल होंगे उसका ग्राफिक निरूपण कैसा होगा, समपाती। यदि आपको प्रश्न कर दिया जाए कि इस तरह से इस तरह की कोई समस्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इस निकाय के ग्राफिक निरूपण निर्णय से क्या होगा, उसमें आपको तीनों लिखा रहेगा, संपाती, प्रतिच्छेदी और समांतर। उसमें आपको संपाती ही लिखना है। चलिए इतना बताया आपको। अब एक और बचा है जिसको आप क्लियर कर लेता हूं, उसके बाद आगे बताऊंगा। देखिए एक लास्ट में है
कि जब इस परिस्थिति में आ जाता ये दोनों बराबर है, देख रहे हैं आप, ये दोनों बराबर नहीं है, 1/3 निकला है, नॉट इक्वल टू। इस तरह की समस्या है, इसलिए का कोई हल नहीं है। इसका ग्राफिक निरूपण कैसा होगा? तो इसका निरूपण क्या होगा? जब इसका ग्राफ खींचिएगा एक ऐसे बना, इसका ग्राफ खींचिएगा ऐसे बन जाएगा, यानी दोनों को जो है समांतर, जिस रेल की पटरी है ना, कहीं नहीं सकती है। रेल की पटरी जब कहीं चढ़ेगी तो कट होकर के जब एक तो चलेगा दूसरा कट के फिर समांतर ही जाएगा। इसलिए जब समांतर माने समान अंतर, दोनों की दूरी बराबर हो, इसको कहते हैं समान अंतर बराबर दूरी। यानी ऐसा ग्राफ खींचा जाएगा कि एक ग्राफ जब खींचे हैं तो दूसरा ग्राफ भी समांतर जाएगा, कहीं टच नहीं करेगा। समांतर रेखा का पहचान है वो आगे चलकर कहीं नहीं सकता है, न आगे न पीछे, कहीं न इधर न इधर। तो इस तरह का ग्राफ निरूपण हो जाए तो सब तो उसका लक्षण क्या है? अनेक, कोई हल नहीं। जिस निकाय का कोई हल नहीं होगा उसका ग्राफ निरूपण क्या होगा? समांतर। तो हमको यदि प्रश्न कर दिया जाए कि 1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C2, इस निकाय के ग्राफिक निरूपण क्या होंगे? आपको निकाल लेना है समांतर। या कभी कभी समीकरण ही दे देगा इस तरह, कहेगा इसका ग्राफिक निरूपण क्या होगा, तो आप A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकाल के चेक कर लेंगे। ये समीकरण आपको, ये आपको सिस्टम को याद रखना होगा। देखेंगे इस सिस्टम पर आया, देखेंगे लास्ट में ध्यान रखेगा जिसका अंतिम वाला लाइन लॉक है, यानी बराबर नहीं हो रहा है, इधर नहीं देखना है, ये बराबर जब नहीं है लिख दीजिए सीधा इस निकाय को हल। जिसका कि पहला लाइन देखिए क्लियर है, पहले तो बराबर नहीं है, इसका अद्वितीय हल होगा। और जिसका तीनों बराबर है अनेकों हल, ये तो खोपड़ी में याद रखना है। जिसका शुरू वाला कटिंग उसका अनेकों हल है, जिसका अंतिम कटिंग कोई हल नहीं, और जिसका सब बराबर एकदम खड़ो खुला है जा अनेकों हल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका पहचान हो गया। अब मैं एक चीज और बता रहा हूं, कभी कभी जो है ऑप्शन में ऐसा प्रश्न कर देगा जिसका जवाब आप नहीं दे पाते। यदि आपको ऐसा लिखा रहेगा कि अद्वितीय हल होंगे तो क्या होगा, कैसा होगा? ये आपको कभी कभी प्रश्न कर देगा कि अद्वितीय हल होने पर इसका जो निरूपण होगा कैसा होगा, संगत असंगत कैसा होगा। तो इसमें एक भाषा मैंने बोलने भूल गया, उसको आश्रित भी बोलते हैं, जिसको संपाति कहा। संपाति का दूसरा नाम है आश्रित, आश्रित भी बोलते हैं। एक रेखा पर दूसरा रेखा जो चढ़ गया इसको संपाति या आश्रित भी इसके नाम से बोला जाता है, इसको भी इसी नाम से बोला जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगा अब देखिए जिसका कोई हल नहीं होता है, ध्यान से सुनिएगा, जिसका कोई हल नहीं हो वह असंगत भी कहलाता है और विरोधी भी कहलाता है। यह भी आपको ऑप्शन में कभी कभी दे देता है, ध्यान से रखिएगा। जिसका ग्राफिक निरूपण समांतर है, जिसका ग्राफिक निरूपण समांतर है उसका कोई हल नहीं होता है, और जिसका कोई हल नहीं हो, इस परिस्थिति में यदि इस तरह की समस्याएं आ जाए यहां से निकालने के बाद, तो इस निकाय के कोई हल नहीं होंगे और इसका ग्राफिक ये इसका ये निकाय कैसा होता है? असंगत और विरोधी होता है। इसको कंफर्म रहिए, ये कोई हल जिसका नहीं है उसके लिए हुआ ये, और जिसका हल होगा उसका क्या होगा? संगत और अविरोधी, ये दोनों का होगा। संगत और अविरोधी दोनों का होगा। किसका? जिसका अद्वितीय हल होगा और जिसका अनेकों हल होगा। इसको कंफर्म करिए, ये भी आपको काम में आएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको हल कितने तरह से किया जाता है। इसको हल करने की तीन विधियां हैं।
इसको हल करने की 3 विधियां हैं, ठीक है। पहला है विलोपन विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा है वज्र गुणन विधि। विलोपन का मतलब दो चर है, उसमें एक को विलुप्त करना, एक को कटाकर खत्म करना है, और एक का पहले जब दो चर वाला रैखिक समीकरण रहता है, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं तो उसमें पहले एक का ही मान निकाला जाता है, एक को हम विलुप्त, क्योंकि दो मान एक बार में नहीं निकलता है, कन्फर्म हो जाइए। दो चर का मान एक बार नहीं निकले, एक बार में एक ही चर का मान निकलेगा, इसलिए हम एक को चाहे तो एक्स को या वाई को किसी को कैंसिल करें, कटा के खत्म कर दें, तब एक का मान निकाल के तब उस पर दूसरों पर बैठाया जाए, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, देखिए आपने देखा कि पहले a1 बटे a2 निकाल लीजिए, a बराबर 2, a1 बराबर 2, b1 बराबर -1, c1 बराबर 0 था, a2 बराबर 2, b2 बराबर -5 और c2 बराबर 24 है। तो हम इसको क्या करेंगे, a1 बटे a2 पहले चेक कर लेंगे, b1 बटे b2 यानी चेक कीजिए, तो क्या देखा आपने, ये तो माइनस का चिन्ह है, नॉट इक्वल टू है, यानी इसका अद्वितीय हल होगा। लिख देंगे इस निकाय के अद्वितीय हल है। जब इसका पता हमको चलेगा अद्वितीय हल है, तभी हम इसको हल करेंगे, चाहे विलोपन से हल करें, चाहे प्रतिस्थापन से करें, या बदलूपन, किसी भी चीज करेंगे, लेकिन पहले इसका ये पता हमको लगाना होगा, ये आपको करना ही होगा, और नहीं तो आप फंसेंगे, बिना मतलब का फंस जाएंगे, फालतू का। इसलिए पहले इसको जानकारी ले लिया मैं कि इसका हल है। चलिए अब इतना जान गए, अब इसको मैं हल कैसे करूंगा इसके बारे में जान लिया। अब इसको हम लिखते हैं 2x माइनस वाई बराबर 0, 2x माइनस 5y बराबर 24। अब चाहे तो इसको या इसको किसी एक को हम कैंसिल करेंगे, तब एक का मान निकलेगा। इसका नियम है कैंसिल करने का, दोनों पद बराबर होना चाहिए। जिसको आप खत्म करना चाहते हैं, इसको जिसको आसान आप है खत्म करना हो, तो हम देखते हैं मेरे पास पहले सिस्टम को जानिए, तब पता चलेगा कौन आसान है। तो इसका सिस्टम क्या है, पहले दोनों पद समान होना चाहिए और चिन्ह में अंतर होना चाहिए। ये हमेशा खोपड़ी में रखिए, विलोपन विधि में ये खोपड़ी में रखना है कि पद समान हो, चिन्ह में अंतर हो। चिन्ह माने प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस प्लस नहीं, पद समान हो, चिन्ह में अंतर हो, पद समान हो, चिन्ह में अंतर हो। तो देखते हैं पद तो समान है, लेकिन चिन्ह तो एक ही जैसा है, चिन्ह भी समान है, पद भी समान है। तो अब पद समान है, इसको हम असमान कर सकते हैं। तो चिन्ह को असमान करने के लिए क्या करना होगा, घटाना होगा। फर्स्ट समीकरण में सेकंड को घटाने पर, इसका नियम है, दो विधि से, दो तरह से कर सकते हैं, या तो जोड़कर या घटाकर। लेकिन जोड़ेंगे या घटाएंगे यही बताएगा। जब पद हमारा मिल गया तो ये चिन्ह हमको देखना है, ये चिन्ह बताएगा हमको इसको जोड़ना है या घटाना है। ये देखते हैं चिन्ह समान है। अब ये कह रहा है कि जब तक आप घटाएंगे नहीं चिन्ह बदलेगा नहीं, चिन्ह बदलेगा नहीं कटेगा भागेगा। जब तक इसको भगा नहीं लेते तो काम आगे कैसे करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, हमको ध्यान में रखिए कि अब हमको चिन्ह चेंज करना है। तो चिन्ह चेंज करने के लिए क्या करना होगा, घटाना होगा, क्योंकि घटाओ में ही चिन्ह बदलता है, जोड़ में चिन्ह बदलता नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे, ये समीकरण फर्स्ट है, ये सेकेंड है। समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाने पर, अब इसको घटाइए, 2x माइनस वाई बराबर 0, 2x माइनस 5y बराबर 24। चेंज कीजिए, सबका चेंज करना, जो भी करना सबका करना है। यदि यहां पर 2 रहता, अब इसको पद को बराबर करना है, तो यहाँ 2 चाहिए, तो सबको 2 से गुना करना होगा।
याद हमेशा याद रखिए, इस पार से उस पार तक चाहे यहां 2 रहता, इसी में गुना करना पड़ता, तो सबको 2 से गुना करते हैं, ये कन्फर्म हो जाइए। पद को बराबर करने के लिए जिसको गुना करना पड़ेगा, उसके चलते सबको गुना करना है। ऊपर ये देखिए, ऊपर नीचे दोनों तरफ से बात नहीं है। यदि हमको यहाँ गुना करने की जरूरत पड़े, मान लिया यहाँ नहीं है, ऐसी को 2 से गुना करना है, तब तो यहाँ बराबर पद होगा। तो इसलिए 2 से समूचा को गुना करना, इसको नहीं, इसको। और यदि ये 2 यहाँ है, हमको यहाँ पद बराबर करना, 2x है, यहाँ 2x है, तो यहाँ 2 के लिए हम समूचे पद को गुना कर इस पार से उस पार तक करेंगे, ये ध्यान में रखना चाहिए। चाहे इसको करें, जैसे यहाँ अभी हम इसको काटाते, तो यहाँ पर आपका देखिए चिन्ह क्या है, चिन्ह में अंतर है, देख रहे हैं, यहाँ चिन्ह एक ही है, यहाँ भी घटाना पड़ता हमको। तब हम क्या करते हैं, यहाँ 5 से गुना करते, चूंकि यहाँ 5 है, बराबर करने के लिए सबको 5 से गुना करना पड़ता है, तब तो ये पद बराबर होता है। तो हमने देखा यहाँ बराबर है, ये सिर्फ घटाना है, यहाँ भी घटाना पड़ेगा, तब तो चिन्ह बदलेगा। इसलिए हम क्या किए, अब चिन्ह जो बदलना है नीचे का, सिर्फ ऊपर का नहीं, सबका बदल गया, इस पार तक बदलेगा। अब ये कैंसिल हो गया। अब जो बदला हुआ चिन्ह, इसी से कारोबार होगा। जब अलग अलग चिन्ह घटाव क्रिया आता है, 5 में गया 4 हुआ है, अधिक अंक में प्लस का चिन्ह है, कुछ नहीं लिखा है, और यहाँ -24, 4 6 24, y बराबर क्या हुआ, -6। ये माइनस जिंदा है, क्योंकि दोनों तरफ माइनस था, कैंसिल हो जाता है, y का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका नियम है विलोपन का कि एक का जब निकलता है तो चाहे समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में, किसी में आप उसका मान रख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर इसलिए क्या होगा, 2x माइनस वाई बराबर 0 है। अब 2x माइनस वाई के जगह पर कितना है, 6, या माइनस पहले से भी यहां भी है और उसके साथ भी है, इसलिए मैंने ब्रैकेट का प्रयोग किया। तो 2x बराबर क्या होगा, माइनस प्लस 6 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या होगा, इसको इस पार करेंगे, -6 होगा, कटाइए, x बराबर क्या होगा, -3। इसी तरह से इसको हल किया जाता है। प्यारे बच्चों, मैं आपको भली भांति समझाने का प्रयास किया, आप घर में इसका अभ्यास करेंगे। तरीका में भी बता दिया, समीकरण कोई भी हो, सिस्टम को पकड़िए। यदि सिस्टम आपने समझ लिया तो किसी तरह का रहेगा, आप हल कर लेंगे। हमेशा याद रखिएगा, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, A1 A2 B2 C2। अंक सूत्र आपको सिखा दिया कि किस नियम को पहले पक्का चेक करना है, कैसे आपको मैं बता दिया। उसके बाद जब हल पता चल जाएगा कि इसका ये अद्वितीय हल है, तब जब हल करने लगेंगे तो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन, जिस विधि से आपको सरल बुझावे या जो वहां मांग कर रहा है उसी पर आप बनाइए। और सबसे पहले क्या करना होगा, आपको पद को मिलाना है। देखना है कि 2 पद में से एक पद को कैंसिल करना है, तो हम इसके लिए पद मिलाने के लिए किससे गुना करना होगा, और जिससे गुना करना होगा उसको पूरे समीकरण को गुना करना होगा। उसके बाद देखना है पद में, पद तो मिल गया, अब देखना है चिन्ह नहीं मिलना चाहिए, चिन्ह में अंतर होना चाहिए। पद बराबर चिन्ह में अंतर, पद बराबर चिन्ह में अंतर, तो चिन्ह में अंतर तब होगा जब हम इसको घटाएंगे। ठीक है, जब अब देखना पहले से यहाँ मान लिया प्लस है और यहाँ पहले से माइनस है, तब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में सेकंड को जोड़ने पर, चूंकि ऐसे कट रहा। बस यही सिस्टम को याद रखिएगा, कटा देंगे, एक तो बचेगा जो प्लस माइनस का हिसाब है, आपको सरल करने के लिए आता है, सरल कर लेंगे, एक का मान निकल जाएगा। समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी आप y का मान रख देंगे, ठीक है, और x का मान निकाल लेंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैं इसको दोहरा भी दिया, एक ही वीडियो में मैं सब नहीं बताना चाहता हूं, इसलिए कि वीडियो बहुत लंबा होगा, आप उगता जाएंगे, याद भी नहीं रहेगा, भूल जाएंगे। इसलिए दूसरे वीडियो में ये जो 2 बचा, एक प्रतिस्थापन और बजगुणन, ये दोनों दूसरे वीडियो पर मैं बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, धन्यवाद।